परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रसूल कुमार है। मैं एक गैस्ट्रो सर्जन हूँ और MBBS मैंने ग्रांट मेडिकल कॉलेज से मुंबई से किया है। इसके बाद की पढ़ाई KGMC लखनऊ से की है, किंग मेडिकल यूनिवर्सिटी। इस बीच में मैं इससे पहले यूनाइटेड स्टेट USA का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होता है USA में, वो क्वालिफाई करके US में गया था। वहाँ पे लगभग 5 साल रहा। इनिशियली इलेक्टिव्स बोलते हैं उसको, वो मैंने की है मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर से। सर, जैसा कि आज मीडिया टीम आपके पास पहुंची है ये जानने के लिए गैस्ट्रो सर्जन जिस तरीके से समस्या आती है, जिस तरह से पेट में गड़बड़ी, बहुत सारी समस्याओं को लेकर आज के समय में जैसे खान पान रहन सहन हो गया है और बहुत सारी समस्या गैस से रिलेटेड बहुत सारी समस्या हो रही है पेट से, क्या कुछ खास संदेश देंगे कि सर ये जो समस्या शुरुआत होती है वो किन किन कारणों से होती है और इसका स्थायी समाधान किस तरीके से? फिर से एक बार क्वेश्चन है सर। जिस तरीके से समस्याएं आती है बीमारियों की, अगर गैस्ट्रो की बात करें, पेट की गड़बड़ी की बात करें, पेट से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। लोगों का रहन सहन, लोगों का खान पान जिस तरीके से आज ट्रम से हटा हुआ है, जो ट्रैक से हटा हुआ है, और बहुत सारी समस्याएं अपने बहुत सारी बीमारियां अपने शरीर में रख लेते हैं। क्या कुछ संदेश देंगे सर कि किस तरीके से लोग जो है अपने खान पान, अपने रहन सहन में जिस तरीके से एक बेहतर बना सके, उस पर एक बेहतर संदेश? मतलब आज के इन्वायरमेंट में तो जो कोई भी बीमारी का मेन 3 कारण रहते हैं। कि जेनेटिक्स, जिससे हम लेके पैदा होते हैं जी, ठीक है। दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होता है, जिस इन्वायरमेंट पे हम रखते हैं और हम किस तरीके से बॉडी को रखते हैं। इवन जो सेम कंजॉइंट ट्विंस होते हैं, उनको भी अगर 2 अलग अलग इन्वायरमेंट में रख दिया जाए तो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो एक चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम जो जीन्स के साथ पैदा हुए हैं। तो बहुत सारी बीमारियों में एक वो फैक्टर रहता है। दूसरा फैक्टर रहता है हम क्या खाते पीते हैं, किस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करते हैं। तो उसमें जो एक हमारा बेसिक एक हेल्दी वे ऑफ लाइफ बोलते हैं कि करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब हम लोग को बोलना बहुत आसान है कि थोड़ा स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहिए। लेकिन कितना स्ट्रेस फ्री लाइफ को आदमी जी सकता है, वो भी अगेन वो अपने कंट्रोल में आजकल है नहीं। बट फिर भी टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, इस बीच में जो खाने का जो टाइम है, उसमें खाने में हम लोग एक बाहर का तला भुना जितना कम कर सकें वो इम्पोर्टेंट है। खासकर खाने में जो आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बीमारी निकल के आ रही है, सबको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं, IBS के नाम से फेमस हो रही है। तो उसमें बहुत हद तक ये सब चीज़ें हैं, स्ट्रेस फैक्टर्स हैं। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है बहुत लोगों को, क्योंकि वो बैठे बैठे डेस्क की जॉब करते हैं। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज चाहिए होता है बॉडी को, थोड़ा फाइबर चाहिए होता है बॉडी को, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है। तो अगर आपको कोई अलग बीमारी नहीं है तो यूजली 2 से 3 लीटर पानी तो आपकी बॉडी को कम से कम चाहिए ही। फाइबर्स बॉडी को चाहिए 50 से 75 ग्राम के लगभग फाइबर्स चाहिए। तो जो हम लोग होल फ्रूट होता है, सेब हो गया, गुआवा हो गया, मतलब अमरूद हो गया, ये सब में जो फाइबर्स रहते हैं, इवन प्याज, लहसुन, ये सब में भी फाइबर्स रहते हैं। तो ये सब फाइबर्स, ये सब बढ़ाना। 2 और चीज़ हैं, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक इनको बोलते हैं। तो जो हमारे गट बैक्टीरिया होते हैं उनको प्रोबायोटिक बोला जाता है। उनको फीड करने के लिए भी हमें जो ये फाइबर्स, इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं उसमें। आमतौर पर देखा जाता है सर, जिस तरीके से जो बीमार मरीज जो हैं वो पूरी तरह से अपने आप को एक सही दिशा में नहीं रख पाते और वो चले जाते हैं गलत ट्रैक पे। अगर समस्या उनकी कुछ पेट की समस्या होती है, कुछ गैस से रिलेटेड कोई और समस्या होती है, तो पता चला कि वो कहीं किसी दूसरे रोग पे चले जाते हैं और वो लंबी बीमारी की पूरी तरह से चिन्ह बन जाते हैं और वो लंबी बीमारी उनकी पूरी तरह से घेर लेते हैं, पूरे शरीर में उनको घेर लेता है। क्या कुछ ऐसे में उनकी आप क्या कुछ संदेश देंगे सर? मतलब किसी स्पेसिफिक बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं या प्रॉब्लम रहती है सर, गैस्ट्रो से रिलेटेड समस्या होती है, बट वो चले जाते हैं किसी और बीमारी की तरफ, किसी और डॉक्टर के पास चले जाते हैं और वहाँ पे पता चलता है कि कोई और बीमारी उनका उत्पन्न हो गया। ऐसे में सर जिस तरीके से वो भटकाव है, वो जो भटकाव बन जाता है, वो भटकाव को थोड़ा सा रोकने के लिए एक संदेश बेहतरीन दिया गया है। संदेश तो ये है कि कहीं भी आप अगर कोई भी मर्ज है, कोई भी, ये ज्यादातर देखा जाता है सर गांव के मरीजों को। हाँ, तो मैं समझ गया हूँ। तो उसमें वही है, बेसिकली आप कहीं भी अगर जाते हैं दिखाने के लिए किसी भी डॉक्टर के पास, तो
जी। इस तरह की शिकायत वो होती है कि मतलब मरीजों को ज़्यादा पता नहीं रहता है कुछ बीमारी के साथ प्राइमरी फिजिशियन को प्राइमरी तौर पे जो देखते हैं उनको जो भी नियरेस्ट डॉक्टर है उनके पास जाते हैं। तो दोनों तरफ से एक तो ये है कि जो देख रहे हैं उनको भी चाहिए कि प्रॉपर अगर इवैल्यूएट कर रहे हैं तो प्रॉपर इवैल्यूएट करके सही जगह पेशेंट को रेफ़र किया जाए। दूसरा चीज़ ये है कि पेशेंट को भी जो मरीज़ हैं या उनके घर वाले हैं उनको भी थोड़ा सा ये जानकारी होनी चाहिए या जानकारी करने की कोशिश करनी चाहिए कि जिनके पास हम दिखा रहे हैं उनका क्या क्वालिफ़िकेशन है, वो मतलब किस चीज़ के डॉक्टर हैं, क्या स्पेशलिस्ट हैं। अमूमन अगर आप किसी भी डॉक्टर के बारे में पता करके थोड़ा ये कर जाएंगे तो उसमें ज़्यादा भटकाव नहीं होता है। नहीं होता उसमें भटकाव। लेकिन अगर सर आज जिस तरीके से ये पोजीशन है जिससे लोगों का एक बताए तो कि पहले भी बताया सर आपको मैंने कि एक रहन सहन और एक खान पान ये बहुत ज़्यादा आज के समय का एक बहुत ज़्यादा जो पॉइंट बोलते हैं ये बहुत बड़ा पॉइंट है आज के समय का। लोग जो है जिस तरीके से आज एक चाउमीन की ओर एक फास्ट फूड की ओर जिस तरीके से लोग बढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारी समस्याएं उसमें घिरती जा रही है बीमारियों से। क्या कुछ संदेश देंगे सर उन लोगों के लिए? संदेश वही है, खाने में जो है अब न्यूट्रिशियस फूड जिसको हम लोग समझते हैं, ठीक है, जो खाने में प्रॉपर अमाउंट ऑफ कैलोरी चाहिए, फैट चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए और फाइबर चाहिए, ठीक है। इन सब का सम्मिलित एक जो हम लोग दिन भर में एक डाइट लेते हैं उसमें सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। फ्राइड फूड, बहुत सारा फ्राइड फूड में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ट्रांस फैट्स वगैरह होते हैं। कई बार एक ही तेल में बार बार चीज़ों को छाना जाता है, मल्टीपल टाइम फ्राई किया जाता है। तो जहाँ तक हो सके कोशिश तो यही करनी चाहिए कि अपना अगर गट हेल्थ सही रखना है तो फ्रेश प्रोड्यूस ज़्यादा खाने की और अपने घर का खाना ज़्यादा खाने की, तेल मसाला जितना मतलब अवॉइड कर सके उतना हमारे टेस्ट के लिए जो ज़्यादातर अच्छा होता है वो हमारे पेट के लिए ज़्यादातर अच्छा नहीं होता। अभी सर वर्तमान